सप्तऋषि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में यूपी 112 जागरूकता कार्यक्रम के तहत भैंसासुर घाट पर पानी में डूब रहे सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले गोताखोर बुद्धन साहनी को यूपी 112 मीडिया सेल द्वारा सम्मानित किया गया। यूपी 112 मीडिया सेल ने पीआरबी का प्रतीकात्मक मॉडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। राजघाट स्थित नया महादेव में बुद्धन साहनी का आवास है। बचपन से ही बुद्धन ने अपने गोताखोरी के दम पर सैकड़ों डूबने वालों की जान बचाई है। इन सबको देखते हुए आपदा प्रबंधन के लोगों ने बुद्धन साहनी के आवास पर पहुंचकर बुद्धन को 112 नंबर की गाड़ी का डेमो सहित कुछ कागजात देकर सम्मानित किया। इस सम्मान से वह खुश तो है, परंतु बुद्धन साहनी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि गरीब परिवार भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो क्या दिया? अधिकारी लोग आए थे, हमको दिए कागज पत्र कुल दिए, बोले बताने पर हमको बहुत फायदा काम करता है। अच्छा। अब कुछ नहीं मिला हम लोग, बस यही। तो क्या किए थे आप? कौन सा ऐसा कार्य किए थे जिससे? अरे हम लोग तो बहुत सोचे नौकरी वोकरी मिले, काम धंधा मिले, कुछ नहीं मिला। न इनाम बस्ती मिलता कहीं, बस यही कुल काम करते हैं हम लोग। कोई धनराशि वगैरह नहीं नहीं, मिला? कुछ नहीं। तो आगे क्या चाहते हैं सरकार से मदद? सरकार मदद करना चाहिए हमको, कुछ करे, फायदा हो। बाप लड़के बच्चे हैं तो खाना पीने की व्यवस्था भी हो। तो किस लिए ये मिला है आपको? किसी की जान बचाए थे? हाँ, बताए थे तो उनको हम काम करते हैं, बहुत पूरे गोताखोरी करते हैं, ये करते हैं। अभी तक कितने लोगों का आप जान बचाए होंगे? अरे पता नहीं कितना, गिनती नहीं, सैकड़ों लोग आदमी बचाए होंगे हम लोग। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन संपन्न कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण सत्र 2021-22 के छात्र संघ चुनाव अब कराए जा रहे हैं, जबकि इन्हें नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक हो जाना चाहिए था। यूपी कॉलेज में इस वर्ष के चुनाव के लिए 26 अप्रैल को 9 पदों के लिए 18 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिया था, जिसमें शिक्षा संकाय प्रतिनिधि के लिए किसी ने नामांकन फॉर्म नहीं लिया है। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनासी मिश्र ने बताया कि नामांकन के लिए फीस की रसीद और आई कार्ड लाना होगा। प्रत्याशी संघ प्रस्तावक व अनुमोदक को ही मुख्य द्वार से प्रवेश मिल रहा है। छात्र संघ चुनाव के नामांकन के लिए परिसर में जुलूस और नारेबाजी प्रतिबंधित है। अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और पुस्तकालय मंत्री पदों के लिए प्रत्याशी पूरे जोश एवं उत्साह के साथ नामांकन कराने पहुंच रहे हैं। इस बार लाइब्रेरी में स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने का कार्य करेंगे हम, और जो बच्चों के आने जाने में समस्या होता है उस समस्या को मैं दूर करेंगे, और जो बच्चे दूर से आते हैं, क्लास नहीं चलती है, उनको मैसेज दिलवाने की कोशिश करेंगे। जी, मुद्दे यही रहेंगे कि क्लासेस को सुचारू रूप से चलाया जाए और अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में, उसको थोड़ा कंट्रोल में किया जाए। कॉलेज प्रशासन से बातचीत करके लाइब्रेरी को स्मार्ट बनाया जाए और वाईफाई से लैस कराया जाए कैंपस को। जी, उनके लिए यही सुविधा आप कोशिश करेंगे जहाँ तक कर सकते हैं। जिला प्रशासन से बात करेंगे, जिला अधिकारी से, जहाँ तक हो सकता है जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। उनके लिए बसेस की सुविधा दिलवा सकते हैं, बात करेंगे। हम जीतेंगे भैया जी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गार्जियन आते हैं एंट्रेंस पेपर में कड़ी धूप में अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो यहाँ पे कैंपस में बैठने की उत्तम व्यवस्थाएं नहीं है। तो मेरा सबसे पहला काम यहाँ पे जगह जगह पे पार्किंग व्यवस्था और बैठने की उत्तम व्यवस्था करवानी है। और उसके बाद सबसे पहले MA इंग्लिश लाना है, जो कि भारत में देश पूरे विश्व इंग्लिश की तरफ बढ़ता जा रहा है, और हमें सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश लाना है। उसके बाद पूरे कैंपस को वाईफाई करवाना है, और उसके बाद लाइब्रेरी का निर्माण करवाना है, और लाइब्रेरी में उत्तम व्यवस्थाएं लानी है। गाजीपुर पुलिस ने IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद व सरजील रजा की 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। SDM और CO सिटी के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ डुगडुगी बजाकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गाजीपुर में IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जिला प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देश पर जिले के सदर कोतवाली इलाके के बबेड़ी गांव में मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्की की कार्यवाही SDM सदर प्रतिभा मिश्रा और सदर CO ओजस्वी चावला के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ की गई। बबेड़ी स्थित भूमि गाटा संख्या 446, जिसकी बाजारू कीमत 5 करोड़ 10 लाख की आंकी गई है। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के ISI 191 गैंग के अपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के साला
सरजीत रजा और आतिफ रजा पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयदवाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर की मौजा बबेड़ी स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की ये बेनामी भू संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ये बेनामी भू संपत्ति मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम पर दर्ज थी। कितने की ये आके गए सर मार्केट है? जो ये भू संपत्ति है ये गाटा संख्या 446 पड़ता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.3134 हेक्टेयर है और वर्तमान में इसका बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपये है। आगामी ईद और अक्षय तृतीया त्योहारों को लेकर गाजीपुर में जिलाधिकारी MP सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने विभिन्न धर्म गुरुओं और नागरिकों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत सभागार में की गई बैठक में सभी से त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। SP ने बताया कि बैठक में सभी को नमाज पढ़ने से लेकर पूजा पाठ करने के उचित तरीके समझाए गए। साथ ही यदि कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहा है तो उसकी क्या सीमा होगी, इन सभी बातों पर विस्तृत जानकारी दी गई ताकि आने वाले दिनों में सभी धर्मों में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। जैसा कि पहले भी रहती रही हैं और इस बार सभी लोगों को बता भी दिया गया है कि किस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी, किस तरह से उनके ध्वनि विस्तारक के अंदर काम करेंगे। आज इसी के बारे में 3 दिन पहले तो कोतवाली में हो गई थी, लेकिन आज पूरे जिले की थी, जिसमें सभी धर्म गुरुओं से इस बात में वार्ता कर ली गई है और कभी किसी ने कोई इसी तरह कोई समस्या नहीं बताई है, लेकिन अपनी तरफ पूरी तैयारी रखेंगे। सर, लाउड स्पीकर को लेकर जो निर्देश दिए गए उसको क्या बताया गया लोगों को? यही बताया गया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और शासन के निर्देश है कि कितने डेसिबल तक हम ध्वनि विस्तारक के यंत्र बजा सकते हैं, उसको सबको बता दिया गया है और इस पर सभी लोग सहमत भी रहे। भूकंप व आपदा में जान माल का कम से कम नुकसान हो, इस उद्देश्य को लेकर आजमगढ़ प्रशासनिक विभागों व NDRF ने कलेक्ट्रेट पर मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में कर्मचारियों ने आपदा के समय त्वरित कार्रवाई करने का अभ्यास किया। आजमगढ़, जो कि भूकंप की तीव्रता में तीसरे जोन में आता है, दुर्भाग्यवश अगर कभी भी संभावना बनती है तो यहाँ पर रिएक्टर स्केल 7 की तीव्रता तक के भूकंप का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़े नुकसान का खतरा है। इसी प्रकार अन्य भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे जानमाल की क्षति हो सकती है। इन्हीं सब आपदाओं से निपटने को लेकर आजमगढ़ प्रशासन की तरफ से जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने बाहर से आई NDRF टीम व प्रशासन और तमाम विभागों के समन्वय को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान आपदा विभाग के नोडल अधिकारी व ADM वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने बताया कि NDRF की 40 सदस्य टीम की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई है। आपदा प्रबंधन की तैयारी को लेकर की गई मॉक ड्रिल में प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस समेत तमाम संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित किया गया। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हुए दंगे के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में पनप रहे सांप्रदायिक माहौल को कम करने के लिए CM योगी के सख्ती का असर अब दिखने लगा है। बरेली में पुलिस प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं और उनकी आवाजों को भी कम किया जा रहा है। बरेली पुलिस प्रशासन द्वारा CM योगी के आदेश के क्रम में जिले भर के 20 मस्जिदों और 10 मंदिरों के लाउड स्पीकर हटवाए गए। वहीं 150 धार्मिक स्थलों की लाउड स्पीकरों की आवाज भी कम कराई गई। इस दौरान खास बात यह रही कि विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से भी लाउड स्पीकर हटवा दिया गया। इस कार्रवाई के विषय में SSP रोहित सिंह सजवाड़ ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। जनपद बरेली में अभी तक लगभग 30 धार्मिक स्थल है जिनसे कि लाउड स्पीकर को जो धर्म स्थल है उनके जो प्रमुख हैं उनके सहयोग से और उनकी इच्छा से उतरवाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लगभग 150 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर जो उसकी ध्वनि है उसकी तीव्रता को कम किया गया है। और इसी क्रम में हमारी जो टीम है, पुलिस प्रशासन की जो टीमें लगातार क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही हैं जहाँ पे ध्वनि की तीव्रता अधिक है और वहाँ पे लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो डाटा है उसमें 10 मंदिर और लगभग 20 मस्जिदें हैं जिसमें कि धार्मिक जो लाउड स्पीकर वो उतरवाया गया है। लगभग 150 इसके अलावा जो है उनकी जो तीव्रता है उसको कम किया गया है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है
तो बोलेगा।